आज दिनांक 22/2/2025 को जनपद मैनपुरी के कुशल निदेशन में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। आज 45 पत्रावलियों पर सुनवाई की गई तथा 3 पत्रावलियों पर विदा की गई। ममता पुत्री श्री चंद्र राठौर निवासी इसई खास थाना औझा जिला मैनपुरी की शादी रजत पुत्र विजेंद्र सिंह राठौर निवासी नगलावली थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद के साथ दिनांक 22/5/2021 को हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। ये करीब 4 माह से अलग रह रहे थे। दोनों को इस केंद्र पर बुलाया गया और काफ़ी समझाया गया। दोनों पक्ष एक साथ रहने को राज़ी हुए। दोनों पक्षों की सहमति से इस केंद्र से विदा की गई सोनाली पुत्री शिवराम सिंह ग्राम बिलंदा थाना कुर्रा जिला मैनपुरी की शादी दिलीप सिंह परिहार पुत्र अशोक परिहार निवासी मकान नंबर 7 शंकरपुरी थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद के साथ दिनांक 8/5/2015 को हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी, जो करीब 5 माह से अलग रह रहे थे। दोनों पक्षों को इसके केंद्र पर बुलाया गया और काफ़ी समझाया गया। दोनों एक साथ रहने को राज़ी हुए। दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए केंद्र से विदा की गई। आज दीदी परिवार परामर्श केंद्र में कितनी फाइलें थी, कितनी फॉलोअर थी? आज 44 फाइलें थी और एक फॉलो था, 2 विदाइयाँ हम लोग कर चुके हैं। और देखिए अभी टाइम है, हो सकता है एक और हो जाए। तो एक शादी मतलब जो विदा करते हैं उसमें कितना क्या लग जाता है, आपका समय बर्बाद हो जाता है और कैसे मोटिवेशन आप करती हैं? कम से कम 3 से 4 काउंसलिंग करनी पड़ती है हमको, क्योंकि देखिए केवल एक पक्ष सुन के तो निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो हम लोग दोनों पक्षों को बिठा करके कई ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं जिस पे हमें सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है और समस्या कहाँ पर है उस समस्या का समाधान भी करना पड़ता है। खाली विदाई करना उद्देश्य नहीं है कि ज़बरदस्ती भेज दिया। हमारा उद्देश्य ये भी है कि जब वो परिवार में जाए तो खुश रहे, किसी तरह की कोई समस्या ना हो, क्योंकि ये पुलिस अधीक्षक की विदाई है। यहाँ से हम लोग उनके निर्देशन में काम करते हैं। तो ये पुलिस अधीक्षक महोदय का भी यही कहना रहता है कि पहले चीज़ों को आप समझें, समझने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ बड़ी नहीं है, समझाने से चीज़ें सुलझ सकती हैं, अगर क्योंकि हमारे पास जो मामले आते हैं बहुत छोटे छोटे आते हैं। आप देखिए बहुत छोटी छोटी बातों को लेके आपस में मनमुटाव आपस में नहीं पूरे परिवारों में हो जाता है और वो परिवार क्या करते हैं, एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर ही वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर हमने अपनी बेटी को विदा किया है तो हम कम से कम अपनी जुबान पर, अपने व्यवहार में वो परिवर्तन करें कि जिससे आगे की कोई समस्या ना हो। आप देखिए ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ इसीलिए खराब होती हैं कि वो जुबान से गंदा एक दूसरे को इतना बोल जाते हैं कि वो परिवार टूटने की नौबत आ जाती है। वैसे इन सबसे घर तोड़ने का सबसे रोल किसका होता है वैसे? आपने बड़ी अच्छी बात कह दी, लेकिन देखिए परिवार कोई नहीं तोड़ना चाहता। मैंने कहा ना, गलत फहमियाँ, अगर थोड़ी सी समझदारी का परिचय दोनों परिवार दे दें, दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, सम्मान करें, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा समस्या क्रिएट होगी, क्योंकि वहाँ पे सम्मान की जगह असम्मान क्रिएट करते हैं ये लोग। और वहीं पे आप देख रहे हैं परिवार टूटने का काम होता है। लेकिन वहीं पे हमारा परिवार परामर्श केंद्र, हम लोग भी बहुत जिद्दी किस्म के हैं, हम भी परिवारों को विदा करके ही मानते हैं। उनकी सारी गलतफहमियां दूर कराने का काम हम लोग पूरा जिम्मा लेते हैं और लड़की को भेजने के बाद फॉलोअप भी करते हैं कि बेटी को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है उसके बाद हमारे पास विधिक कार्रवाई का भी ऑप्शन रहता है। ये एसपी द्वारा सर कब से अपनी सिस्टम चल रहा है? ये चल रहा है 2001 से। तब तक अब तक दीदी विदाएं की गई हैं, क्या लगता है कोई रिपीट ऐसी कोई फाइल आई जो आपके यहाँ से गई हो और कोई वापस आया हो, उनका कोई विवाद हुआ हो? वो आते हैं, हो जाते हैं, आई है उन पे फिर हम लोग कार्रवाई कराते हैं।